अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद, नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आप लोगों ने हम लोगों का सत्कार किया और हमारे काम की सराहना की। मुझे जिस वक्त खान साहब ने और हमारे मुख्तार शेख साहब ने और बाकी के जो हमारे टीम के लोग हैं, एक मरतबा हम लोगों की मुलाकात हुई सिविल हॉस्पिटल में। मैं किसी काम से गया था तो साहब यहाँ पर आए हुए थे कि जो यहाँ पर सर्टिफिकेट का पैसा लग रहा है, पहले ही हमारे जो होमगार्ड नौजवान होते हैं, इन लोगों को जो भी मानधन मिलता है ये बहुत लिमिटेड मिलता है, एकदम नहीं के बराबर मिलता। और उसके ऊपर भी ये एक फिटनेस सर्टिफिकेट का जो पैसा इन लोगों को लग रहा था वहाँ पे, तो उसके बारे में खान साहब ने हमको बताया कि यार यहाँ पर पठान साहब ने और शेख साहब ने कि यार यहाँ पर ज़्यादा पैसा लग रहा है। हम लोगों ने उसकी कोशिश की, नासिक के सिविल सर्जन से मैंने बात किया और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग आने वाले हैं, वहाँ पे हम लोगों का एक ब्लड कैंप रखा हुआ है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से था। तो ब्लड कैंप में हम लोग आने वाले हैं, तो उस दिन हम लोग बैठकर बात करेंगे। फिर हम लोगों ने हमारी टीम को लेकर पठान साहब को, शेख साहब और बाकी की जो टीम थी वो लोग वहाँ पर आए। आने के बाद हम लोगों ने उन लोगों से मशवरा किया, मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हमने लेटर दिया और लेटर देने के बाद हम लोगों ने वहीं पे उसका डेमो किया। और डेमो करने के बाद हमारे कुछ 10-15 अधिकारी जो थे, उन लोगों का फिटनेस सर्टिफिकेट हम लोगों ने फ्री ऑफ चार्ज वहाँ से बनवा कर ले लिया। तो अभी जितने भी लोगों ने पहले बना चुके उनकी कोई बात नहीं, लेकिन अब जिसको भी बनाना है वो हमारे साहब से मिले और अपने डॉक्यूमेंट साहब के पास जमा कराए। और जमा कराने के बाद इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उन लोगों के जितने भी फिटनेस सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट फीस में, जो 10 रुपया वहाँ सर्टिफिकेट के लिए लगता है, वो गवर्नमेंट फीस में हम लोग आप लोगों को वो निकाल कर देंगे। हमारे जो होमगार्ड की जो जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर आए थे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और किसी वजह से उन लोगों से यहाँ पर जो भी चार्जेस वगैरह थे तो वो हिसाब से उनका कुछ 450 के आसपास जा रहा था। 450 रुपया एक जवान को खर्चा आ रहा था, ईसीजी वगैरह निकाल के, एक्सरे निकाल के और भी सारे टेस्ट वगैरह करके। गार्ड के इंचार्ज है हमारे पठान साहब, उसके अलावा मुख्तार साहब, और उससे टच हुए। उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसे हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो हम लोग चाहते कि हमारी पहले ही तनख्वाह कम रहती, हम लोग मानधन के ऊपर रहते, और जब त्योहार आता या फिर कोई वातावरण खराब होता उस वक्त हम लोगों की ड्यूटी लगती, तो वो हिसाब से हमारे को पगार नहीं है। और 3 साल में एक मरतबा हम लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट सिविल हॉस्पिटल से लेकर गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता। तो मैंने उनसे वादा किया था कि यार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का फ्री में हो जाए, या फिर जो गवर्नमेंट के लिए मतलब मिनिमम चार्जेस, जो मिनिमम फीस है उसके अंदर आप लोगों का हम लोग काम करा के देते। मैंने अभी एक मीटिंग की, वो मीटिंग के अंदर नासिक सिविल सर्जन साहब यहाँ पर आए थे। जिस वक्त हम लोगों ने, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब ने ब्लड कैंप रखा था पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उस दिन यहाँ पर दादा भूसे साहब, उसके अलावा मुफ्ती इस्माइल साहब और सिविल सर्जन साहब, वो लोग आए। तो हम लोगों ने होमगार्ड की पूरे अधिकारी लोगों को बुलाकर ये मीटिंग ली, और मीटिंग के अंदर वहां पर हम लोगों को डॉक्टर योगेश पाटिल साहब ने और हमारे सिलवन सर ने, इन्होंने भरोसा दिलाया कि यार आप लोगों का जो काम है वो हम लोग मिनिमम फीस के अंदर करके देंगे। तो तकरीबन अभी तक 250 के आसपास में इन्होंने हम लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट 100 रुपया फीस के अंदर बना के दिया। तो इसलिए होमगार्ड जवान भी और उनके अधिकारी लोग भी वो बहुत खुश हुए कि यार ये बहुत बड़ा काम हुआ हम लोगों के लिए कि हमारे टोटल मालेगांव शहर में 500-550 लोग हैं। अब इन सब लोगों का हमको बनाना है, तो काफी हम लोगों का पैसा खर्च हो रहा था। और हम लोग यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होते थे, क्योंकि हमको उस चीज का नॉलेज नहीं है। एक्सरे कहाँ निकालना है, ईसीजी कहाँ निकालना है, ब्लड टेस्ट कहाँ करवाना है, कौन से डॉक्टर को बताना है। 8-8, 10-10 दिन उन लोगों को लग जा रहा था। लेकिन हमारे डॉक्टर योगेश पाटिल साहब ने मीटिंग ली और मीटिंग में यह तय किया कि यार अब ज्यादा किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने एक डॉक्टर वहां पर बैठा दिया, और वो डॉक्टर आने के बाद ये सब लोगों को चेकअप वगैरह करके और जगह पे ही इन लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट इशू कर दिया जा रहा है। तो उसकी खुशी में होमगार्ड जवानों ने और अधिकारी लोगों ने ये तय किया कि यार हम चलकर, जो डॉक्टरों ने हम लोगों को मदद की, और हम लोग उन लोगों का शुक्रिया भी अदा कर देते और उन लोगों का हम लोग हमारी तरफ से इस्तेकबाल भी कर देते। एक ये हो गया, और दूसरा उन लोगों ने एक हम लोगों से वादा भी किया कि यार हमारे जितने जवान है, एक दिन की हम लोग मीटिंग करेंगे
और वो मीटिंग के अंदर हम लोग जवानों से बात करके यहाँ पर ब्लड का एक कैंप रखेंगे, जो कि ब्लड कैंप की यहाँ पर सख्त जरूरत है। लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर ब्लड के ताल्लुक से तकलीफें आ रही है, तो हम लोगों ने ऑल मालेगांव हमजा ब्लड डोनर ग्रुप के जितने सदर व अराकीन है, हमजा भाई हो गए, हमारे आसिफ भाई हो गए, अब्दुल्ला भाई हो गए और अली हसन साहब हो गए, उसके अलावा काफी सारे वेलकम मास्टर वगैरह और काफी सारे सोशल वर्कर यहाँ पर आए अभी। तो सर लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की और होमगार्ड जवानों ने हमको भरोसा भी दिलाया कि आप लोग एक वक्त तय करो, सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम रखते और वो प्रोग्राम के अंदर हमारे जितने जवान ब्लड देना चाहते हैं तो हम लोग उनको राजी करके यहाँ पर लाकर हम लोग उनको ब्लड देने का काम करेंगे। तो ये आज की मतलब तफसील थी। अब मैं चाहूंगा हमारे पठान साहब से कि वो अपने हाथों से डॉक्टर योगेश पाटिल साहब का इस्तेकबाल करेंगे। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है। हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।